ठीक है, कंप्यूटर क्या है या कंप्यूटर का परिचय कहा जाए, इंट्रोडक्शन कहा जाए, ठीक है। तो हम लोग कंप्यूटर के बारे में समझते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंकगणितीय और तार्किक क्रियाकलापों को संपन्न करता है, ठीक है। लेकिन आज का जो कंप्यूटर है केवल अंकगणितीय या तार्किक क्रियाकलापों को नहीं संपन्न करता है। आज ये कहना गलत होगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा आज का आधुनिक कंप्यूटर है वो कंप्यूटर केवल गणना का कार्य नहीं करता है। आज का कंप्यूटर हम जिस प्रकार से जिस भी फील्ड में उसका यूज करते हैं तो उस फील्ड में ये हमारे काम आता है, ठीक है। आज का ये आधुनिक कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया है। पहले का जो कंप्यूटर होता था बहुत बड़े आकार का होता था और विद्युत की खपत बहुत अधिक करता था, ठीक है, और इसे कहीं ले आना ले जाना सुविधाजनक नहीं था और काफ़ी महंगा पड़ता था। आज का जो कंप्यूटर है आम आदमी उसे ख़रीद सकता है और कहीं भी ले जा सकता है, अपने सुविधा अनुसार अपने कैरी बैग में लेकर कहीं जा सकता है और उसे सफ़र में भी यूज कर सकता है, ठीक है। जैसे ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या आप बस में सफ़र कर रहे हैं, फोर व्हीलर में सफ़र कर रहे हैं, तो आप अपना लैपटॉप को लैप में रख कर के उसे उपयोग कर सकते हैं। इसलिए ठीक है, आज हम कह सकते हैं कि आज का जो कंप्यूटर है वो भिन्न भिन्न आकार का हो गया है। कि छोटा सा छोटा और बड़ा सा बड़ा कंप्यूटर आज उपलब्ध है और अपनी क्रय क्षमता के अंदर हम उस प्राइस में कंप्यूटर को खरीद सकते हैं, ठीक है। आज का कंप्यूटर केवल गणना कार्यों के लिए नहीं है। आज हम इसे चाहे जिस भी क्षेत्र में, जैसे एजुकेशन के लिए, अकाउंटिंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, वैज्ञानिक के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, हॉस्पिटल के क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में, जैसे मनोरंजन के क्षेत्र की बात कही जाए या निजी किसी भी कार्य के लिए कहा जाए, तो हर एक क्षेत्र में हम इसका जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज का जो आधुनिक कंप्यूटर है वो जो है भिन्न भिन्न आकार में उपलब्ध है और जिस प्रकार से हम निर्देश देते हैं उस प्रकार से वो कार्य को संपन्न कर सकता है, ठीक है। और बात करें कि कंप्यूटर की जो क्षमताएं हैं और जो कमियां हैं, एक कंप्यूटर की लिमिट है और एक क्षमता है, ठीक है, तो उसे भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर की जो लिमिट है वो क्या है और कंप्यूटर की क्षमताएं क्या है, ठीक है। तो जैसे कंप्यूटर की क्षमताएं की बात करते हैं तो कंप्यूटर क्या है, बहुत तेज़ गति से किसी कार्य को संपन्न कर सकता है। जैसे फर्स्ट बात करते हैं तो स्पीड की बात करते हैं कि जो कार्य को हम लोग कई दिन में करते हैं, कई घंटों में करते हैं, उसे ये सेकंडों में कर देता है। जैसे अगर बात करें, जैसे कि किसी गणना की बात करते हैं, 2 अंक 3 अंक की गणना करना है, जैसे मान लीजिए 440 गुणे 56 का गुणा करना है, तो हमें इसको करने के लिए 1 से 2 मिनट तक का समय लग सकता है और कैलकुलेटर से करते हैं तो लगभग 5 सेकंड का समय लगता है। लेकिन ऐसे 30 लाख ऑपरेशन को आप पलक झपकते ही संपन्न कर सकते हैं आज के आधुनिक कंप्यूटर से। और बात करें कि शुद्धता की, एक्यूरेसी की, तो कंप्यूटर अपने कार्य में कोई गलती नहीं करता है। ये पूरी तरीके से शुद्धतापूर्वक कंप्यूटर कार्य करता है, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है कि कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्यों में कुछ गलतियां नज़र आती है, तो वो कंप्यूटर से नहीं होता है, वो जैसे कि यूजर ने जब कोई भाई डेटा इंटर किया तब गलती कर दिया, या यूजर जो है जैसे कि प्रोग्राम डेवलप करते समय, भाई वो भी एक इंसान ही होता है। भाई प्रोग्रामर जो होता है, प्रोग्राम को डेवलप करते समय कोई गलती कर दिया हो, तब कंप्यूटर से कोई भी कार्य जो होगा तो वो रिज़ल्ट गलत आएगा।
ठीक है। अदरवाइज़ कंप्यूटर के द्वारा कोई गलती नहीं किया जाता है, इसलिए उसको हम कह सकते हैं कि वो या तो यूज़र के द्वारा होती है और या तो डेवलपर के द्वारा होती है, कंप्यूटर के द्वारा कोई गलती नहीं होती है। और जैसे बात करें कि ऑटोमेशन की, तो कंप्यूटर क्या है, एक स्वचालित रूप से एक स्वचालन क्या है, एक स्वचालित मशीन है कि जैसे इसमें सॉफ्टवेयर एक बार इंस्टॉल कर दिया गया, जैसे किसी अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, जैसे हम लोग बीजी है, टैली है, और भी बहुत सारे अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं कि हम लोग एक बार इंस्टॉल कर देते हैं तो हमें जैसे किसी भी रिपोर्ट को तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि हमने परचेज किया, सेल किया, किसी को पेमेंट दिया, किसी से पेमेंट रिसीव किया, ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन हम करते हैं तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे पता करना है कि कितना माल बचा हुआ है तो ये हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये हमें एक क्लिक करेंगे कि स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पूरे स्टॉक को ये दिखा देगा कि अभी स्टॉक में माल कितना बचा हुआ है। अगर कुल कितना सेल हुआ ये देखना है तो ये भी एक क्लिक में ये रिपोर्ट को दिखा देगा। इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक ऑटोमेशन, मतलब ये ऑटोमेटली किसी भी रिपोर्ट्स को दे देता है। ठीक है, ये हमारे समय को इस तरीके से बचाता है। और बात करें तो आज स्टोरेज कैपेसिटी की, तो ये जो है बहुत अधिक डेटा को एक छोटी सी जगह में संग्रहित करके रख सकता है। जैसे भाई आज अगर हम देखें तो जो भी हमारी नोट्स हैं या जो भी किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन है, अगर उनको दस्तावेज़ों में रजिस्टर में मेंटेन किया जाए तो इतने सारे रजिस्टर हो जाएं। जैसे अगर एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे बैंकों में अगर जो अकाउंट्स खोले जाते हैं अगर वो रजिस्टर में रखे जाएं तो पूरा जो है बैंक जो है भर जाएगा रजिस्टरों से और उसको खोजने में बहुत सारे कर्मचारी लगेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि बैंक का बहुत बड़ा लॉस होगा और लोगों को सेवा जल्दी मुहैया नहीं करा पाएंगे। ठीक है, और मेंटेन करना जो है बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो है जो कंप्यूटर है वो बहुत अधिक डेटा को एक छोटी सी जगह में, जैसे पूरे डेटा को एक छोटे से कंप्यूटर में संग्रहित करके रखा जा सकता है और तुरंत अकाउंट नंबर डाल करके उसके बारे में पूरी डिटेल्स को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से समय की भी बचत होती है और डेटा को भी खोजने में भी कोई समस्या नहीं होती है और हमें जो है अधिक से अधिक डेटा को एक छोटी सी जगह में संग्रहित करने के लिए हम उसे कर सकते हैं। ठीक है, और जिस तरीके से हम संग्रहित करते हैं ये हमेशा उसी तरीके से हमें प्राप्त होता है, उस डेटा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कॉपी में है, रजिस्टर में कोई चीज़ हम लिखते हैं तो उसमें क्या होगा, जैसे जैसे पुराना होगा वैसे वैसे परिवर्तन होगा, इंक हल्की हो जाएगी, पेज फटने लगेंगे, लेकिन फाइल में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। जो डिजिटल फाइलें हैं वो हमें तुरंत एक यूनिक नाम से हम सेव करते हैं जिससे कि वो तुरंत ही हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज जो है कंप्यूटर क्या है, एक बहुत बड़े स्टोरेज के रूप में यूज किया जा रहा है। ठीक है, और बात करें तो इस प्रकार से जो है कंप्यूटर पे क्या एक विश्वसनीयता बढ़ गई और हर एक कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को भरोसेमंद एक डिवाइस समझा जाने लगा है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में कंप्यूटर के माध्यम से ही सारे कार्यों को संपन्न किया जा रहा है। जो भी एजुकेशन हो या कोई भी प्रकार की ट्रेनिंग हो या जिस भी कहीं पे हम जॉब के लिए जा रहे हों तो हर एक जगह पे कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट दिन का दिन बढ़ती जा रही है। और बात करें कि कंप्यूटर में जो लिमिटेशन, मतलब कि कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है, जैसे हर एक को क्या होता है कि किसी की कुछ भाई विशेषताएं होती हैं तो उसकी कुछ कमियां होती हैं, तो उसी प्रकार से कंप्यूटर की भी क्या है, एक लिमिट है, क्योंकि एक ये डिवाइस है। मतलब ये जो है जितना निर्देश दिया जाएगा
न उससे कम करेगा न उससे ज़्यादा करेगा। मतलब इसकी क्या है, बुद्धिमत्ता की कमी होती है। मतलब ये जो है अपने से कोई भी कार्य को नहीं कर सकता है, जितना इसको निर्देश दिया जाएगा उतना ही करेगा। मतलब ये क्या है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक, समझ में आया, मतलब बुद्धिमत्ता की कमी, ये एक इसकी लिमिटेशन है। और कहा जाए कि ये जो है नियंत्रित भी अपने से नहीं हो सकता है। कितना भी महंगा कंप्यूटर हो, इस मानव के द्वारा ही इसे नियंत्रित किया जा सकता है। और बहुत सारी चीज़ों में हम देखते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ें में भाई ऐसे अगर देखें तो जैसे कि कंप्यूटर, भाई अगर ये कहीं पे हम लोग गलतियां करते हैं डिजिटल डेटा को रखने में, तो ये डेटा यहाँ से चोरी भी करना आसान हो जाता है हैकर के माध्यम से। और जो है पासवर्ड के माध्यम से अगर हम सुरक्षित नहीं रखते हैं, गलतियां करते हैं, तो हमारा डेटा चोरी होने की भी संभावना होती है। ये भी एक कमियां है कि आज हम लोग इंटरनेट पे वही कंप्यूटर के माध्यम से डेटा को संग्रहित करते हैं, लेकिन हैकर से बचने की ज़रूरत होती है, जिससे कि हमारा, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पासवर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग देना चाहिए। ठीक है, और ऐसे डेटा को, गोपनीय डेटा को इंटरनेट पे नहीं रखना चाहिए जिससे कि वो डेटा चोरी हो जाए तो हमारा बड़ा नुकसान हो। तो ऐसे हमें सावधानी बरतना चाहिए। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का जो है डिफिनीसन कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की क्षमताएं क्या है और कंप्यूटर की कमियां क्या हैं, ये हम लोगों को इतना समझ में आया। ठीक है, आगे की क्लास में हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, उनको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से हम छोटे छोटे वीडियो में इन चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को पूरा देखेंगे और ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे, समझेंगे, तभी ये आपको समझ में आएगा। 1 से 2 बार आप ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, धन्यवाद।